कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन तो पूरा बिजी गया, लेकिन रात को लगा कि अरे आज किया क्या, कुछ खास तो हुआ ही नहीं। डेरियस फोरू की किताब डू इट टुडे इसी अजीब सी फीलिंग के पीछे की वजह बताती है और प्रोडक्टिविटी से जुड़ी उन पुरानी सलाहों को चैलेंज करती है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। ये तस्वीर बहुत जानी पहचानी लगती है ना? सुबह लैपटॉप ऑन होता है, टू डू लिस्ट हाथ में होती है और पूरा दिन मीटिंग्स, कॉल्स और ईमेल्स में निकल जाता है। बाहर से देखने पर लगता है वाह कितना प्रोडक्टिव इंसान है, लेकिन शाम को जब लैपटॉप बंद होता है तो एक खालीपन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे चक्का तो दिन भर घूमा पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या हमारी असली प्रॉब्लम टाइम की कमी है या फिर हमारे बिखरे हुए ध्यान की? हम घंटों का हिसाब रखने में इतने उलझे रहते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि उन घंटों में हमारी मेंटल एनर्जी, हमारा फोकस कहाँ था। तो इस विश्लेषण में हम सोच में 5 बड़े बदलावों को समझेंगे। हम देखेंगे कि ध्यान आखिर समय से ज्यादा कीमती क्यों है, जानेंगे कि टाल मटोल के पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है। ये भी देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें जिंदगी बदल सकती हैं, लंबी दौड़ के लिए कैसी सोच अपनानी चाहिए और आखिर में वो कौन से स्किल्स हैं जो असली दौलत हैं। तो चलिए पहले बड़े आइडिया पर आते हैं। सोचिए आपके पास दिन भर में अनलिमिटेड पानी है, लेकिन पीने के लिए बस एक छोटा सा कप। वो कप आपका ध्यान यानी अटेंशन। पॉइंट ये नहीं है कि पानी कितना है, पॉइंट ये है कि उस कप का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह किया जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट एक धोखा है, असली खेल तो अटेंशन मैनेजमेंट का है। देखिए, समय तो बहता रहता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम सबके पास दिन के 24 घंटे ही हैं, न एक ज्यादा न एक कम। लेकिन हमारा ध्यान, हमारी मेंटल एनर्जी, ये हमारे कंट्रोल में है। ये एक फोन की बैटरी की तरह है जो दिन भर में धीरे धीरे खत्म होती है। इसलिए कितने घंटे काम किया इस पर ध्यान देने के बजाय काम की क्वालिटी कैसी थी इस पर ध्यान देना जरूरी है। और अच्छी क्वालिटी तभी आती है जब पूरा ध्यान काम पर हो। और इसी को कहते हैं डीप वर्क। सोचिए, एक लेखक है जो बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक शांत कमरे में अपना नॉवल लिख रहा है, वो डीप वर्क में है। और दूसरी तरफ कोई है जो एक साथ 10 टैब खोलकर ईमेल का जवाब देते हुए फोन पर भी बात कर रहा है, वो शैलो यानी उथले काम में लगा है। नतीजा जमीन आसमान का फर्क होगा। तो सवाल ये है कि इसे करें कैसे। पहला कदम, जासूस बनिए। बस देखिए बिना जज किए कि आपका ध्यान कहाँ कहाँ भटकता है। दूसरा कदम, कप्तान बनिए। काम शुरू करने से पहले अपने ध्यान को क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अगले 1 घंटे हम सिर्फ यही करेंगे। और तीसरा, आर्किटेक्ट बनिए। एक ऐसा माहौल बनाइए जहां ध्यान लगाना आसान हो, मुश्किल नहीं। अब आते हैं टाल मटोल पर, एक ऐसी आदत जिससे हम सब जूझते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि टाल मटोल करना आलस नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी इमोशनल रिएक्शन है। असल में हम काम से नहीं भागते, हम उस काम से जुड़ी किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन देने का डर, एक बोरिंग रिपोर्ट लिखने की झुंझलाहट या फिर फेल हो जाने की चिंता। दिमाग काम को नहीं, उससे जुड़े इस इमोशनल दर्द को टालना चाहता है। हमारा दिमाग एक बॉडीगार्ड की तरह है। इसका पहला काम हमें कामयाब बनाना नहीं, बल्कि हमें सेफ रखना है। और ये इमोशनल दर्द को एक खतरे की तरह देखता है। इसीलिए जैसे ही कोई काम मुश्किल या बोरिंग लगता है, यह हमें तुरंत उस काम से दूर खींचकर सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसी आसान और मज़ेदार चीज़ों की तरफ धकेल देता है। इसका उपाय जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझदारी है। शुरुआत इतनी छोटी होनी चाहिए कि दिमाग को खतरा महसूस ही ना हो। 2 घंटे किताब पढ़ने का लक्ष्य मत बनाइए। लक्ष्य होना चाहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए किताब खोलूंगा। जरा सोचिए, आज ऐसा कौन सा सबसे छोटा कदम उठाया जा सकता है जो एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाए। हम सब ने रातों रात मिलने वाली सफलता की कहानियां सुनी हैं, पर सच्चाई ये है कि असली और टिकाऊ तरक्की का रास्ता बिल्कुल अलग होता है। ये रास्ता है छोटे, रोजाना मिलने वाले सुधारों का। सिर्फ 0.1%, हर रोज सिर्फ 0.1% का सुधार। ये इतना छोटा है कि दिमाग बहाना बना ही नहीं सकता। रोज एक नया शब्द सीखना मामूली लगता है, लेकिन साल भर में ये 365 नए शब्द होते हैं। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। इसको ऐसे समझिए, 2 लोग हैं, दोनों एक ही जगह से शुरू करते हैं।
एक हर दिन खुद को 0.1% बेहतर बनाता है और दूसरा हर दिन 0.1% कमज़ोर होता जाता है। शुरू में तो कोई फर्क नहीं दिखेगा, पर 1 साल बाद दोनों के बीच ज़मीन आसमान का अंतर होगा। कंपाउंड इफेक्ट धैर्य रखने वालों को हमेशा इनाम देता है। ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अपनी रोज की आदतों के बारे में सोचिए। यही वो छोटे छोटे कब्जे हैं जो भविष्य के बड़े दरवाजे खोलेंगे। ये लगातार छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में है, ना कि कभी कभी बड़ी छलांग लगाने के बारे में। अब हम माइंडसेट में 2 ऐसे बदलावों को देखने वाले हैं जो काम और जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमने अक्सर सुना है, ऐसे जियो जैसे कल मरना हो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सोच चिंता और हड़बड़ी पैदा करती है। इसकी जगह फोरू का सुझाव है, ऐसे जियो जैसे अमर हो। जब लगता है कि बहुत समय है तो प्रेशर खत्म हो जाता है। अगर कोई नया स्किल सीखना है तो पता है कि रोज थोड़ा थोड़ा करके भी उसे आसानी से सीखा जा सकता है। काम में भी यही बात लागू होती है। एक होती है कंपटीशन की मानसिकता, जो मानती है कि चीजें लिमिटेड हैं, अगर कोई और जीतेगा तो हमें हारना पड़ेगा। इसमें ध्यान हमेशा दूसरों पर रहता है। दूसरी है क्रिएशन की मानसिकता, जो मानती है कि अवसर अनंत है। इसमें ध्यान अपने योगदान पर होता है। सवाल ये पूछना है, क्या दूसरों से मुकाबला किया जा रहा है या कुछ नया बनाया जा रहा है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कुछ ऐसे स्किल्स जो आपके टूल बॉक्स में एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह हैं, हर जगह काम आने वाले, भरोसेमंद और जिनकी कीमत कभी कम नहीं होती। ये वो ट्रेंडी स्किल्स नहीं हैं जो आज हैं और कल नहीं। ये वो बुनियादी स्किल्स हैं जो आपके बाकी सभी स्किल्स को और ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। ये हर करियर में काम आते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी क्यों ना बदल जाए। इनमें से 4 सबसे जरूरी है। पहला, लिखना। ये सिर्फ किताबें लिखने के बारे में नहीं है, ये अपनी सोच को साफ करने के बारे में है। दूसरा, अनुनय, यानी अपने आइडिया को दूसरों तक पहुंचाने की कला। तीसरा, मनोविज्ञान, यानी इंसानी बर्ताव को समझना। और चौथा, पर्सनल फाइनेंस, जो पैसे की चिंता से आज़ादी देता है ताकि क्रिएटिविटी पर ध्यान लगाया जा सके। इन सभी आइडियाज के बाद सब कुछ एक सिंपल से सवाल पर आकर टिक जाता है, इस पल में ध्यान असल में कहाँ है? अगर जवाब अपने लक्ष्यों से मेल खाता है तो रास्ता बिल्कुल सही है, और अगर नहीं तो बिना किसी निराशा के बस धीरे से उसे वापस ले आइए। ध्यान एक मांसपेशी की तरह है जो प्रैक्टिस से ही मजबूत होती है।